नाजरीन, पाकिस्तान में मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाकयात ने मुआशरती निज़ाम को हिला कर रख दिया है। ये न सिर्फ इंसानियत के लिए बाइस शर्मिंदगी है, बल्कि वालिदैन के लिए ऐसी क़यामत बनकर आते हैं जिसका तस्वुर भी दिल दहला देता है। जी हाँ, फैसलाबाद की तहसील तांगियावाला में पेश आने वाले इस वाक़ये ने एक बार फिर उन वाकयात पर मुआशरे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाकामी की मोहर लगा दी है। नन्ना हुज़ैफ एक गरीब मज़ारे का बेटा जो अपने माँ बाप की उम्मीदों का मरकज था, इंसानी हवस का शिकार होकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, कत्ल और एतसाल के बढ़ते हुए वाकयात एक हकीकी खतरा बन चुके हैं। जहां कहीं तो इन नन्हे फूलों को मसल कर रख दिया जाता है, तो कहीं जिनसी ज्यादती और एतसाल करने वाले दरिंदे बच्चों से उनकी मासूमियत और उनका बचपन छीन लेते हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया फैसलाबाद की तहसील तांगियावाला के नवाई इलाका पिंडी शेख मूसा में पेश आया, जिसमें गरीब मजारे का 5 साल मासूम फूल जिसको मसल कर रख दिया गया। जैसा कि पाकिस्तान भर में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, एतसाल और दरिंदगी का ये जो बच्चों के लिए खतरा बन जाते हैं, और दरिंदा सिर्फ इंसान बच्चों की जिंदगियों को मसल देते हैं फूलों की तरह, और ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान बच्चों का बचपन भी छीन लेते हैं। मेरे साथ आने वाला के अंदर हुज़ैफा नामी जो बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल थी, उनके वालिदैन भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या हुआ है, ये सरवर शाह का बाग है जो तांगियावाला के अंदर, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सरवर शाह का बाग है। बच्चे को वर्गला के डारी से, जहाँ ये मज़ारे के तौर पे काम करता है मियाँ बीवी, ये कहीं जिम्मेदार के यहाँ मज़ारे भी हैं, और ये पिंडी शेख मूसा से ये इनका तल्लक है। बच्चे की वालदा है, उसके 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, ये तीसरे नंबर पे था हुज़ैफा, जो इधर दरिंदगी के बाद कत्ल हुआ है। मेरे साथ उसके जो वालिद हैं सफदर, वो भी मौजूद हैं। आज ही बताइएगा, अभी ये जो वाकया हुआ है लर्जा खेज वाकया है, जो गमगीन वाकया है, क़यामत पहले आ गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ कहना चाहते हैं भी अगर साडे इस बच्चे की जिहड़ी कतल होया ना, ज्यादती जिहड़ा सब तो छोटा लाभी उन्हें ज्यादती की, जेडे दूसरे 2 ने वो मुलवस हैं, उन्होंने खड्डा खोद के बच्चे नूं पूरिया है। पूरा ने जो 2 ने ते कतल करने च 1 के, जिन्हें ज्यादती की वो भी 1 के, ये तीनों ने मिलके काम किया। जिनसी ज्यादती और कत्ल होने वाले मासूम हुज़ैफ को दरिंदा सिर्फ इंसान ने अपनी हवस का निशाना बनाकर माँ की गोद उजाड़ दी। बच्चे के वालिदैन का कहना था कि हमारे बेटे हुज़ैफ को दरिंदा सिर्फ इंसान ने वर्गला कर आमों के बहाने सरवर शाह बाग में ले गया, जहाँ उसको अपनी हवस का निशाना बनाकर और उसको कत्ल कर दिया। बच्चे को वर्गला के लाया गया है। वो उस माँ से पूछते हैं, जी दर्द ज़दा और गमगीन वाकया किस तरह बच्चे नूं लैके गए ते इत्थे लैके आए, तुसां उस जगह ते मौजूद जे, की तुहाडे दिल दी हालत की है? बई साडे दिल दी हालत की होनी, माँ दे दिल दी हालत की हुंदी आ, लेकिन ये लैके इस तरह है भी आ तैनूं माल्टे दवां, उत्थों माल्टियां दे बाने मेरे पुत्त नूं लैके आया, बाद च इत्थे ओहदे नाल जुल्म कीता, फिर ओहदा गला घुटिया, भी जेड़े कोई साह चंद है सी वो भी उसने मुका दिते। चलो छड्ड दिंदा सी, बच्चे दा इलाज करांदे, मेरा पुत्त ठीक हो जांदा, साडे कोल ते रहिंदा, इन्हें वो भी मुका दिते ओहदे साह। हुण फिर ठरी मिट्टी दे विच पानी इन्ना ना मिट्टी पैली नूं लगा दा सी, ओहदे विच टोया कढ के इन्हां ने मेरे पुत्त नूं पूर छड़िया, ते सानूं सिर्फ इंसाफ चाहीदा। कि किस तरह दे जदों दा बच्चा मरिया है, इस जहाना फानी तो रुखसत हो गया, किस तरह दे तेरे अपना दिन गुजरते पे? बहुत ही ओके ही दिन रात दुआ करी थी भी अल्लाह सोने चेते मेरे पुत को मैनू लै जा, मैं अपने पुत दे दुख तो सुन लवां जाके जेड़े इत्थे नहीं सुन सकी। पता नहीं किवें मेरे पुत दी जान निकली होनी है, किड्डी औखी होया होना मेरा पुत बाल। मुतासरा वालिदैन जब खेतों से चारा काट कर वापस आए तो बेटा हुज़ैफ कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने अपने नन्हे हुज़ैफ को ढूंढते ढूंढते बाग सरवर शाह में पहुंचे तो बाग में मिट्टी की डेरी उभरी हुई थी। हमने मिट्टी की डेरी को खोदा तो अंदर से हुज़ैफ बरना हालत में पाया गया। नाजरीन, ये मंजर देखने के बाद बच्चे के वालिदैन के पांव तले जमीन निकल गई और वो गश खाकर जमीन पर गिर गए। पुलिस ने मुल्जिमान तक रसाई कैसे हासिल की, आइए जानते हैं।
इस मौका पर DSP सर्कल तानलेवाला सैयद आसिफ अली गिलानी की सरबराही में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। हमने जो मरकजी मुलजम था वो थोड़े ही अरसे में हमने नाबी नाम का उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके अलावा 2 मुलजम थे जो उसके साथ उसको ठिकाने लगाने के हवाले से बच्चे को मुलव्वस थे, उनको भी हमने फिर गिरफ्तार किया और तमाम को इस तरह जो है हमने चालान किया है। और उनके जो वालिदैन थे उनके लिए भी हम उनको भी दिलासा दिया, उनको जो है हर तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੋਦ ਨਾ ਉਜਾੜਨਗੇ, ਅਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੋਦ ਉਜਾੜਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। बहुत ही लर्जा खेज दास्तान है, जो बहुत ही गमज़दा ये दास्तान है। वो अपनी वालदा जो उस बच्चे की ज़ैफ़ा की वालदा है, वो अपने आंसुओं से फरियाद कर रही है भी किसी की माँ की गोद ना उजड़े। हम जो गिरफ्तार हो गए हैं, हाँ जी, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तीनों भाई तीनों भाई गिरफ्तार हैं। एक में 302 है, एक में 302 है, दूसरे 2 मुलव्वस हैं दबाने में। बच्चे की जो वालदा है उसका ये कहना भी जिनसी तशद्दुद करने के बाद कत्ल करने वाले दरिंदा सिर्फ इंसान है, उनको बिल्कुल फौरी तौर पे सजा देनी चाहिए। कई माओं की गोदें जो उजड़ गई हैं, जो फूल और कलियां हैं, बच्चे और जब बच्चियां हैं, उनको बचाया जा सके ताकि हमें इंसाफ मिले। ये कहानी सिर्फ हुज़ैफ तक महदूद नहीं बल्कि हर इस मासूम बच्चे की नुमाइंदगी करती है जो इन दरिंदा सिर्फ अनासिर का निशाना बनता है। ये वाकयात माशरे के जवाल की अक्कासी करते हैं जहाँ इंसानी जान और मासूमियत की कोई कदर नहीं रही। गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए फरियाद करते हैं, लेकिन हमारा कानूनी निज़ाम जो अक्सर मुतासरीन को इंसाफ देने में नाकाम रहता है, ऐसे मुलजिमान को सजा देने में ताखिर करता है। अगर ये सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार रही तो मजीद मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा जाएंगे और गरीब वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर भटकते रहेंगे। अगर अब भी हमने इन मसाइल का तदारुक ना किया तो हमारे माशरती निज़ाम को मजीद तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। मासूम हुज़ैफ जैसे फूलों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है और इसे पूरा करना वक्त की जरूरत भी है।